मदरसों का सर्वे कराना शक के दायरे में, सरकार के मंत्री मदरसों के इतिहास से नहीं है वाकिफ। पूर्व की सपा सरकार भी है मदरसों की खस्ता हाली की जिम्मेदार। मौलाना बरेली। यूपी सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे कराने के फैसले और असम में 4 मदरसों को भाजपा हुकूमत के बुलडोजर चलाकर गिराए जाने पर दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमा-ए-इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव व इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी यूपी व असम सरकारों पर भड़क उठे हैं। उन्होंने इन राज्यों की सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार तबीयत व शौक से मदरसों का सर्वे कराए जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मदरसे में केवल कुरान व हदीस की पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं होता। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यूपी सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्रालयों व बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने वाले बोर्ड के अध्यक्ष व राज्य सरकार के मंत्रियों की उर्दू से मुताल्लिक जानकारी को शून्य बताया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में मुस्लिम मामलों से संबंधित मंत्रालय व बोर्ड के पद संभाल रही है। जिम्मेदार लोग उर्दू की एक लाइन भी नहीं जानते हैं, इसलिए इन्हें मदरसों व मुस्लिम इदारों के बारे में क्या पता होगा कि ये मदरसे किन मुश्किल हालात से चलते हैं और मुस्लिम कौम से मदरसा संचालक किस तरह भीख मांगकर मदरसा चलाते हैं। चूंकि इन जिम्मेदार लोगों को जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है, इसलिए कि इन लोगों ने कभी भी मदरसे का मुंह तक नहीं देखा। इसके अलावा मौलाना ने कहा कि मदरसों का सर्वे सरकार शौक से कराए। मदरसों में सिर्फ शरीयत व कुरान की ही तालीम दी जाती है। उन्होंने जंग आज़ादी में देश के मदरसों द्वारा निभाई गई भूमिका का भी जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया जानती है कि आज़ादी की लड़ाई में मदरसों का कितना अहम रोल रहा है। मौलाना ने कहा कि मदरसों का आतंकी कनेक्शन निकालकर उन्हें जमींदोज करने और यूपी में उनका सर्वे कराने का मकसद सिर्फ मुसलमानों को ज़हनी तौर पर परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं। असम में मदरसों के आतंकी कनेक्शन निकालने पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी मदरसे में आतंक की ट्रेनिंग देने की बात पूरी तरह बेबुनियाद है। इस्लाम में आतंक की कोई जगह नहीं है। आतंकवाद भारत ही नहीं बल्कि खुद मुस्लिम देशों की एक बहुत बड़ी समस्या है। जो लोग मदरसों पर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसी बात करने वालों से मेरा आग्रह है कि वह मदरसे में आए और मदरसों की शिक्षा देखे। इन्हीं मदरसों से बहुत से आलिम दीन और उलेमा ने महात्मा गांधी के साथ शाना बाशाना मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया। इन्हीं मदरसों के 55,000 उलेमा ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारत के सभी मदरसों में आज़ादी के अमृत महोत्सव को शानदार तरीके से मनाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में 16,000 मदरसे संचालित है, जिनमें सिर्फ 556 मदरसों को ही सरकार अनुदान देती है। सरकार की मंशा और नीयत पर हमें शक है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आगे कहा कि मदरसों की दुर्दश और खस्ता हाली के लिए पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार भी जिम्मेदार है, इसलिए कि 2015 में सपा सरकार में रहे अल्पसंख्यक मंत्री श्री आजम खान ने मदरसों को मान्यता देने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। मान्यता का सिस्टम ये था कि तहतानिया और फौकानिया बेसिक प्राइमरी दर्जे की मान्यता जिला स्तर से होती थी। आलिया और उच्च आलिया हाई स्कूल व इंटर दर्जे की मान्यता शासन स्तर पर होती थी। मगर पूर्व की सपा सरकार ने एक आदेश जारी करके मान्यता देने पर रोक लगा दी। मौजूद सरकार भी पूर्व की सपा सरकार की तर्ज पर काम कर रही है। सपा सरकार के दौर में भी मदरसों का कोई भला नहीं हुआ। मदरसे कसमपुरसी और अपनी खस्ता हाली के लिए आज भी आंसू बहा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा सरकार ने मदरसों के सर्वे कराने का आदेश जारी किया है। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल सर्वे हो और इस सर्वे का हम इस्तकबाल करते हैं। मगर शक के दायरे में ये तमाम चीज़ें उस वक्त हो जाती हैं जब पिछले दिनों बराबर आदेश पर आदेश आना और हर एक चीज़ की जांच करना शक के दायरे में पैदा करता है। मदरसों की तरक्की और उनके उत्थान के लिए अगर कोई काम होता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और मौजूदा सरकार के साथ ही साथ जो पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार थी, वो भी मदरसों की दुर्दशा के लिए, उनकी खस्ताहाली के लिए जिम्मेदार है। इसलिए कि जो तहतानिया फौकानिया की मान्यताएं जिला स्तर पर होती थी, उनको सपा सरकार ने बंद कर दिया और शासन स्तर पर भेज दिया और शासन स्तर पर कोई मान्यता नहीं हो रही है 2015 से लेकर के अब तक। तो मेरी मौजूदा सरकार से ये मांग है
कि जो मदरसों के मान्यताओं का सिस्टम, उनका निज़ाम बंद कर दिया गया था सपा सरकार से, उसको जारी किया जाए, मान्यताएं दी जाएं और मान्यताओं को आसान बनाया जाए। तो हम फिर ये समझेंगे कि वाकई मौजूदा हुकूमत साफ और शफाफियत के साथ काम करना चाहती है, वरना इनकी नीयत पर हमें शक जरूर जाहिर होगा।